प्यार इस्लामी भाइयों, कल ही शब बारात की बरकतों भरी रात दस्तक देने वाली है। सबसे पहले आप सभी को 2025 की शब बारात की ढेर सारी मुबारकबाद मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत की बारिश करता है और बहुत सारे गुनाहगारों की मगफिरत करता है। मगर कुछ लोग जो बुरे कामों में डूबे रहते हैं और तौबा नहीं करते, उनके लिए इस रात में भी कोई राहत नहीं होती। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, माह शाबान का महीना चल रहा है और इस महीने की कितनी ज्यादा फजीलत है, इससे आप सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब माह शाबान की फजीलत तो है ही, मगर इससे भी ज्यादा जो फजीलत है वह है शबे बारात की, यानी कि इस महीने की 15वीं रात की, जो बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। शबे बारात का मतलब क्या है, इस बारे में आपको बता दें कि शब का मतलब होता है रात और बारात का मतलब होता है बरी होना, यानी कि आजाद होना। अरबी महीने शाबान की जो 15वीं तारीख की रात होती है, उसे ही शबे बारात कहा जाता है। हदीस शरीफ में इस रात की इतनी ज्यादा फजीलत बयान की गई है कि अगर कोई बंदा सवाब की नीयत से और सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल करता है। हदीस शरीफ में आता है कि इस मुबारक रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और अपने बंदों से इरशाद फरमाता है कोई जो मुझसे माफी मांगे मैं उसे बख्श दूं, है कोई जो मुझसे रिजक तलब करे मैं उसे रिजक अता करूं, है कोई जो अपनी मुसीबतों के हल के लिए दुआ करे मैं उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर दूं। यानी इस रात अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों को मगफिरत की दावत देता है। जो भी सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। जो भी हलाल रिजक की दुआ करता है, अल्लाह उसे बेपनाह रिजक अता करता है। और जो भी अपनी परेशानियों से निजात चाहता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें दूर कर देता है। इसलिए देखा जाए तो यह रात इस्लाम में बहुत ही ज्यादा फजीलत वाली रात है। यह रहमत, मगफिरत और दुआओं की कबूलियत की रात है। अब सवाल यह है कि 2025 में शबे बारात कब होगी, तो इस हवाले से आपको बता दें कि इस साल माह शाबान की 15वीं शब 13 फरवरी 2025 यानी जुमेरात की रात को आएगी। यानी जुमेरात का दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी वही शबे बारात की रात होगी। इसे आप जुम्मे की रात भी कह सकते हैं, यानी जुम्मे से पहले आने वाली रात ही इस साल की शबे बारात की रात होगी। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप शबे बारात की रात जरूर करें। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। नंबर 1, तौबा व इस्तगफार करें। भाइयों, सबसे पहला काम तौबा व इस्तगफार है। शबे बारात की रात को दिल से अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगे, रो रो कर अल्लाह से तौबा व इस्तगफार करें और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा करें। कौन जानता है कि यह रात किसी की आखिरी शब बारात हो। इसीलिए इससे पहले कि अल्लाह से मुलाकात हो जाए, अपने गुनाहों से तौबा कर लो और इस रात खूब तौबा व इस्तगफार करें। इंशाअल्लाह इस रात की बरकत से अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। नंबर 2, अल्लाह ताला से दुआ करें। तो भाइयों, दूसरा काम यह है कि आप शबे बारात की रात 3 बार सूरह यासीन की तिलावत करें और फिर अल्लाह ताला से दिल से दुआ करें। दुआ में सबसे पहले अपने रिजक में बरकत के लिए दुआ करें, फिर अपनी उम्र में बरकत के लिए, इसके बाद जहन्नुम से निजात के लिए दुआ करें। दुआ मांगते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। जब भी दुआ करें, अपने गुनाहों को मत देखें, बल्कि अल्लाह की शान को देखें। अल्लाह ताला इतना देने वाला है कि अगर पूरी दुनिया को भी बख्श दे तो भी उसकी रहमत खत्म नहीं होगी। भाइयों, शबे बारात की रात बहुत ही मुबारक और रहमतों से भरपूर रात होती है। इसलिए इस रात को सिर्फ अपनी दुआओं तक ही महदूद ना रखें, बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करें। इस रात सिर्फ अपने लिए दुआ मांगने पर इक्तफा ना करें, बल्कि उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी जिनका इंतकाल हो चुका है। इसके साथ साथ ही अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों और तमाम मुसलमानों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखें कि वह शबे बारात की बरकत से आपकी हर दुआ को कबूल फरमाए। नंबर 3, बेरी के पत्तों से गुस्ल। भाइयों, तीसरा अहम अमल यह है कि शबे बारात की रात मगरिब की नमाज के बाद पानी से 7 बेरी के पत्ते डालकर उसे गर्म करें और फिर उसी पानी से गुस्ल करें। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि बेरी के पत्तों से गुस्ल करने से इंसान हर तरह के जादू टोने से महफूज रहता है। ये सिर्फ जिस्म की पाकीज़ा हिफाजत के लिए भी बहुत अहम है। इसीलिए इस अमल को ज़रूर अपनाएं ताकि अल्लाह ताला पूरे साल हर बला और मुसीबत से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें दीन और दुनिया की भलाई नसीब करें। नंबर 4, फजर से पहले कब्रिस्तान जाएं। भाइयों, शबे बारात की रात कब्रिस्तान जाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है। हदीस पाक से यह भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात जन्नतुल बकी यानी मदीना के कब्रिस्तान तशरीफ ले जाया करते थे और मरहन के लिए मगफिरत की दुआ करते। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शब ईमान में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से यह हदीस नकल की है कि एक रात मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो मैंने तलाश किया और देखा कि आप जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा थे। आप फरमा रहे थे, आयशा, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। इसीलिए शबे बारात की रात कब्रिस्तान जाकर मरहमीन के लिए दुआ करना एक सुन्नत अमल है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह इस मुबारक रात में अपने मरहूम की कब्रों पर जाए, उनके लिए मगफिरत की दुआ करें और उनके लिए सवाब पहुंचाने का एहतमाम करें। अगर कब्रिस्तान जाना मुमकिन ना हो तो घर से ही दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह से मंगी गई दुआ को कबूल फरमाता है। नंबर 5, रोजा रखें। भाइयों, शबे बारात की इबादत के बाद सबसे अहम अमल यह है कि अगले दिन यानी 15 शाबान का रोजा रखा जाए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोजा रखते थे और इसकी बहुत ज्यादा फजीलत बयान की। रोजा रखना नफ्स को पाक करने का बेहतरीन जरिया है और इससे अल्लाह ताला की खास रहमत हासिल होती है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन का रोजा जरूर रखें। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे शाबान के महीने में रखा करते थे, यहां तक कि कभी कभी पूरा महीना ही रोजा रखने में गुजार देते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि 15 शाबान का रोजा जरूर रखें और इस मुबारक दिन को इबादत और तिलावत में गुजारें। अब हम आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिन्हें शबे बारात की रात भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कामों से मना फरमाया है। नंबर 1, अपने दिल में बुराई ना रखें। सबसे पहला और अहम अमल यह है कि आप शबे बारात की रात से पहले ही अपने दिल को साफ कर लें। किसी से हसद यानी जलन बगज यानी दुश्मनी और कीना यानी किसी के लिए मन में बुराई ना रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक पर नजर डालते हैं और ईमान वालों की मगफिरत फरमा देते हैं, लेकिन जिनके दिल में बुराई होती है उन्हें माफ नहीं किया जाता। यानी कि जो लोग अपने दिल में नफरत रखते हैं, दूसरों से कीना रखते हैं और माफ नहीं करते, अल्लाह ताला उनकी इबादत और दुआ को कबूल नहीं करता। नंबर 2, आतिशबाजी यानी पटाखे जलाने का काम ना करें। हमारे यहाँ कई जगहों पर यह मशहूर है कि शाबान की पॉप रात आतिशबाजी यानी पटाखों की रात होती है। लोग इस रात को शादी ब्याह की तरह पटाखे जलाते हैं और इसे खुशी की रात समझते हैं। कुछ लोग तो शाबान का चांद नजर आते ही पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन याद रखें, यह अमल इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं है। शब बारात की रात पटाखे जलाना, आतिशबाजी करना बहुत बड़ा गुनाह और फिजूल खर्ची है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और फिजूल खर्ची मत करो। बेशक फिजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशक है। यानी जो लोग बेवजह पैसे उड़ा देते हैं, अल्लाह उन्हें शैतान का भाई कहता है। इसलिए हमें शबे बारात जैसी मुबारक रात में फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और अल्लाह की इबादत में वक्त लगाना चाहिए। नंबर 3, माँ बाप को नाराज ना करें, यानी अपने वालिद को नाराज ना करें। शबे बारात की रात अल्लाह ताला अपने अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माफ नहीं किया जाता। उनमें से सबसे अहम वे लोग होते हैं जो अपने वालिद के नाफरमान होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ा गुनाह यह है कि कोई अपने वालिद यानी माँ बाप को लानत भेजे। जब सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा कि कोई अपने ही वालिद पर कैसे लानत भेज सकता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब कोई किसी दूसरे के माँ बाप को गाली देता है तो वह भी गुस्से में आकर इसके माँ बाप को गाली देता है। इसलिए आपको चाहिए कि किसी के माँ बाप को बुरा भला ना कहे ताकि कोई आपके माँ बाप को गाली ना दे। अगर किसी वजह से आपके वालिद आपसे नाराज हैं तो फौरन उनसे माफी मांग लें और उन्हें राजी कर लें, वरना आपकी कोई भी दुआ, इबादत और तौबा इस मुबारक रात में कबूल नहीं होगी। नंबर 4, किसी पर जुल्म ना करें। शबे बारात की रात अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है, लेकिन जुल्म करने वालों की दुआ कबूल नहीं होती। हदीस शरीफ में आता है, जुल्म करने से डरो क्योंकि कयामत के दिन यह अंधेरे का कारण बनेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इस दुनिया में दूसरों पर जुल्म करता है तो कयामत में उसे घने अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, शबे बारात की रात भूलकर भी किसी पर जुल्म ना करें। किसी का हक मत मारें, किसी का दिल मत दुखाए, किसी को तकलीफ मत दें, क्योंकि अगर किसी ने आप पर जुल्म किया और वह इंसान अल्लाह से फरियाद कर बैठा तो अल्लाह ताला जालिम को कभी माफ नहीं करेगा। बल्कि इस रात में आप अपनी गलतियों पर तौबा करें, जिन लोगों का हक मारा हो उनसे माफी मांगे और अल्लाह से मगफिरत की दुआ करें। यही इस मुबारक रात की हकीकत और अहमियत है। और नंबर 5, किसी को धोखा ना दें। शबे बारात की रात अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है, उनके गुनाहों को माफ करता है, लेकिन वह लोग इस रहमत से महरूम रहते हैं जो दूसरों के साथ फरेब और धोखा करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमें धोखा दे वह हम में से नहीं। इसका मतलब यह है कि जो किसी को धोखा देता है वह उम्मत मोहम्मदिया से बाहर हो जाता है। याद रखें, किसी को धोखा देना सिर्फ माल और दौलत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि झूठ बोलकर किसी को धोखा देना, वादे करके पूरा ना करना, किसी का तमान तोड़ देना, यह सब भी फरेब में शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि शबे बारात की रात अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे, आपके गुनाहों को माफ कर दे, तो इस कबीरा गुनाह से दूर रहे, इस मुबारक रात की हकीकत को समझे। शबे बारात की रात इबादत, तौबा और मगफिरत मांगने की रात है। इसीलिए इस रात में गलत कामों से बचे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें और अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें।